औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज 1-2। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल, मुसीबतें और परेशानियां अपने जनाब से हल फरमाएँ और अल्लाह पाक आपको किसी का मुहताज ना करे, आमीन। कुरान की पहली सूरत की आयत नंबर 4 बेहद ताकतवर है। एक बार ये अमल करे, इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। इस तहरीर में हम कुरान करीम में नाजिल की गई एक सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है। जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह उसके हर मकसद को पूरा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है। अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये वजीफ़ा सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का है, जिसको सुबह शाम में 100 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। नहायत आसान वजीफ़ा है। करना आपने यह है कि किसी भी वक्त, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। एक जगह बैठकर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला कबूलियत के मकाम तक पहुंचा देते हैं। इस अमल को क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप एक मरतबा दरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती है। जब आप 11 मरतबा दरूद शरीफ भेजेंगे तो 110 रहमतें आप पर नाजिल होंगी। जब आगे पीछे अमल के 110 रहमतें आगे और 110 रहमतें पीछे जब आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हर वजीफ़ा जो भी किया करे, अगर उसमें ज़िक्र नहीं भी किया जाता दरूद शरीफ का, तो दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करे, रहमतों की भरमार हो जाएगी। करना यह है कि 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर एक तस्बीह पढ़ लेनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला को एतराफ़ बहुत पसंद है अपने बंदे का। बंदा अपनी आजिज़ी दिखाता है और अल्लाह को माबूद हकीकी मानते हुए अल्लाह ताला से हाजात को तलब फरमाता है। जब हाजात को अल्लाह से तलब करता है तो अल्लाह ताला को इंसान की आजिज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह का हर बंदा उसके आगे आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह ही से मदद मांगे। बेशक इस दुनिया में आजमाइश के लिए ही तो हमें भेजा गया है, और इबादतों में सबसे पसंद इबादत जो मेरे रब के हुज़ूर है वो है सजदा। जब हम आजिज़ी या सजदा करते हैं तो हमारा रब हमसे राज़ी हो जाता है। अल्लाह यही तो देखना चाहते हैं कि अगर हम मुश्किलात में होते हैं तो क्या हम अल्लाह का दर छोड़कर किसी और से मांगते हैं। अल्लाह यही तो देखना चाहता है। मुश्किलात इंसान पर ऐसे हालात अल्लाह तभी भेजते हैं जब अल्लाह हमें आजमाना चाहते हैं। हर एक पर आजमाइश आती है तो ऐसे वक्त में डट के खड़े रहना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह से ही मदद चाहना, यही असल मोमिन होता है। वही असल मोमिन होता है जब मुश्किल हालात में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखता है और बार बार कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह के सामने झुके और अल्लाह ही से मदद मांगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन लिखें। आप यकीन करें इस वजीफ़े से कायनात की सारी नेमतें आपकी तरफ दौड़ के आएगी। आपको किसी और वजीफ़े की, किसी भी सूरत में किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपने ज़ुबान को तर रखें। इंशाअल्लाह कायनात की हर नेमत
آپ کے قدموں میں ہوگی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ اسی طرح اپنے نام کا اسم اعظم نکالنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے عادات کے مطابق آپ کا اسم اعظم نکالیں گے، اور ساتھ میں ہم بتائیں گے بھی کہ کتنی مرتبہ یہ اسم اعظم آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔